बात करते हैं संसद में मचे हुए घमासान की, जो पक्ष और विपक्ष के बीच में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर तो थी ही, लेकिन अब ये बात और आगे बढ़ गई है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई है। बड़ी खबर आपको दे दी, विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कल संसद में हुए पूरे हंगामे के बाद विपक्ष ने ये मंत्रणा की कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। इस पर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अभी तक अडानी के मुद्दे पर दूरी बनाने वाली समाजवादी पार्टी और टीएमसी भी इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में विपक्षी गठबंधन के साथ है। कल राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। विपक्षी सांसदों का कहना था कि सभापति जब इस बारे में चर्चा का नोटिस ठुकरा चुके हैं तो बीजेपी सांसदों को बोलने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। हंगामे के कारण कल राज्यसभा में कोई कामकाज नहीं हो सका। सदन की कार्यवाही को भी 3-3 बार स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक भी की। आज भी फ्लोर लीडर्स के साथ वो बैठक करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष के नेता धनखड़ से इतने खफा हैं कि सदन के अंदर बार बार उनके बर्ताव पर ही सवाल उठा रहे हैं। राज्यसभा के सभापति पर सरकार का पक्ष लेने का आरोप लगाया जा रहा है। सरकार बचाना चाहती है अडानी को, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। अडानी की चोरी को बचाने के लिए ये किया जा रहा है। आपने मुझे परमिट किया, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। बोंडे जी, ये जानबूझकर साजिश है। अनिल सुखराम बोंडे जी, अनिल सुखराम बोंडे जी। जॉर्ज सोरोस कांग्रेस का कौन सगा लगता है, इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। पूरी इंडिया माननीय दिग्विजय सिंह जी, सर पूरे सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। हम आप करते हैं, आप उनका नाम ले लेके आप उनको अलाउ कर रहे हैं। आप देखिए, पहले जिस तरीके से बयान आया सदन के अंदर प्रमोद तिवारी का अडानी के मुद्दे पर वो बोलने लगे, उसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बोला जाने लगा और फिर इसी बात को लेकर दिग्विजय सिंह खड़े हो गए। वो नाराज होने लगे कि आपने कौन से नियम के तहत ये चर्चा करने का मौका सत्ता पक्ष को दिया है। दरअसल मसला अविश्वास का है, जो सभापति जगदीप धनखड़ के लिए विपक्ष के बीच में लगातार बना हुआ है। और ये केवल इस सत्र की बात नहीं है, बल्कि इससे पिछले सत्र को भी आप देखें, मॉनसून सेशन के दौरान ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी, लेकिन तब ये प्रस्ताव नहीं लाया गया। अब एक बार फिर से ये चर्चा हो रही है। अब इस बार ये प्रस्ताव लाया जाता है या नहीं, इसे देखना होगा। विपक्ष धनखड़ के खिलाफ क्यों बार बार इस तरीके की एक तरीके की भूमिका बनाता है, इसे आपको समझना होगा। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा में पक्षपात कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ सभापति के आसन पर बैठकर निष्पक्ष नहीं रहते हैं, बल्कि बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखाई देते हैं। इसे लेकर अक्सर धनखड़ और विपक्षी सांसदों के बीच में टोका टोकी भी होती है। जरा आप मॉनसून सेशन याद करें, जगदीप धनखड़ काफी ज्यादा खफा नजर आए थे। उन्होंने डायरेक्ट चेयर से उठकर इसे अपनी तरफ से समझाने की भी कोशिश की थी कि वो बहुत आहत हैं। विपक्ष का ये भी आरोप है कि संसद में चर्चा के दौरान उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। साथ ही धनखड़ पर विपक्षी सांसदों पर टिप्पणी करने के भी आरोप लगे हुए हैं, लेकिन सरकार धनखड़ का बचाव कर रही है। प्रहलाद जोशी ने पूरे मामले पर क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। आज पूरा डिटेल में बाहर आ गया कि ये जॉर्ज, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये एक साथ चल रहे हैं, ये पूरा बाहर आ गया। उनको शर्म है तो ये सब के लिए क्षमा प्रार्थना करके पार्लियामेंट चलाने के लिए इनको, और जो कुछ भी वो चर्चा चाहते हैं, स्पीकर साहब ने भी कहा, चेयरमैन साहब भी कहा है, नियम और प्रक्रिया के अनुसार जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है।